अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स का आज हमारे पास दूसरा लेक्चर है और दूसरे लेक्चर में हमारा एसएलओ है डिस्क्राइब द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। आज के लेक्चर का नॉलेज यकीनन लॉगरिथम है और इसका स्किल सेट भी लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल की कन्वर्जन और लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट अननोन फाइंड करना। आज का जो कंसेप्ट है ये इस चैप्टर की बेसिक्स है। यही कंसेप्ट अगले 3 लेक्चर्स में डिफरेंट तरीके से इवॉल्व होगा और इम्प्लीमेंट होगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सीधा सीधा डेफिनेशन को समझे, फिर इसी डेफिनेशन को नंबर लाइन के कंसेप्ट से समझते हैं। कोई भी नंबर ए, एनी रियल नंबर ए, माय बैड, लेट मी सेलेक्ट द पॉइंटर फर्स्ट। कोई भी रियल नंबर ए किसी एक स्पेसिफिक बेस बी के हिसाब से उसका लॉगरिथम लेंगे तो वो आएगा x। क्या मतलब कि लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर ए विल बी इक्वल टू x इफ b रेज टू पावर x इज इक्वल टू a। कि एक खास बेस है, उसकी कोई पावर आपने लेनी है और उस पावर लेने के बाद अगर वो नंबर बन जाता है तो वो पावर क्या कहलाएगी? लॉगरिथम, लॉग। क्लियर है? तो x विल बी द लॉगरिथम ऑफ a इफ b रेज टू पावर x इज इक्वल टू a। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि a का लॉगरिथम b के लिहाज से क्या है? x। और इसका मतलब क्या था कि b रेज टू पावर x इज इक्वल टू a, कि b की कौन सी पावर ली जाए, b को किस पावर की फॉर्मेट में, किस पावर की शक्ल में लिखा जाए कि a हासिल हो जाए। तो वो जो पावर आप लिखते हैं वो पावर क्या है? लॉगरिथम। याद रखिएगा, बेस की पावर क्या है? लॉगरिथम। अब नंबर लाइन का कंसेप्ट आपने देखा प्रीवियस क्लासेस में। 2 नंबर लाइंस है मेरे पास, दोनों नंबर लाइंस पे कुछ वैल्यूज हाईलाइट हैं। अगर आप नंबर लाइन 1 को देखें तो यहां पर मैंने 1, 3, 27 और 81 को हाईलाइट किया। क्लियर है? ये सारी वैल्यूज जो हाईलाइट की मैंने, ये क्या हैं? मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं। क्लियर है? अब नीचे अगर आप गौर करें, सीधा सीधा सीक्वेंस चल रहा है 0, 1, 2, 3, 4। इन नंबर्स को गौर किया जाए। अब 3 की पावर 0 क्या आया? 1। 3 की पावर 1 क्या आया? 3। 3 की पावर 2 क्या आया? 9। 3 की पावर 3 क्या आया? 27। 4 की पावर 3 क्या आया? 81। समझे मेरी बात को? जरा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि एक बेस आपने सेट कर ली 3, आपने देखा कि ये सारी वैल्यूज 3 का मल्टीपल्स हैं 3। अब उस 3 की जो पावर आप लेंगे ये वैल्यूज अटेन करने के लिए, वो पावर्स आपकी क्या है? लॉग विद रिस्पेक्ट टू 3। क्लियर? समझे बात को? अब जब पहली दफा जिस मैथमेटिशियन ने लॉगरिथम बनाया, उसका मकसद अपनी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस को आसान करना था। उसने वैल्यूज को लंबे तरीके से हल करने की बजाय एक्सपोनेंशियली हल करने का तरीका किया कि पावर्स बना दूं और इस तरह से देखना शुरू कर दूं। उसने इसी तरह नंबर लाइंस का कंसेप्ट डेवलप किया, लेकिन उसकी एग्जाम्पल में 3 नहीं था, उसकी अपनी कोई बेस थी, वो भी हम देखेंगे अगले लेक्चर्स में। और इस तरह उसने करते हुए टेबल्स डेवलप कर लिए। ये तो मैंने सिलेक्टिव वैल्यूज ली ना, अगर मैं बीच में से भी कोई वैल्यू ले लूं तो उसके अकॉर्डिंगली भी मेरे पास आंसर आ जाएगा। गॉट इट स्टूडेंट? आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ।
क्वेश्चंस को आसान करने के लिए 5 पॉइंट्स हम याद रखेंगे, समझेंगे, फिर क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। नंबर 1, logarithm of a positive number can be negative. Yes, नंबर पॉजिटिव था लेकिन उसका log नेगेटिव हो सकता है। कैसे, क्या बैकग्राउंड है वो देख लें जरा बैकग्राउंड। अब ये एक की नो पॉइंट है, इस पे भी आते हैं, लेकिन पहले मैं आपको अभी जो नोटेशन मैंने यूज की, logarithm of a with respect to base b is equal to x, इसके लिए हम आर्ग्यूमेंट का लफ्ज यूज करेंगे ना, आर्ग्यूमेंट। b आपको पता है, इसको लिए हम बेस का रिजल्ट यूज कर रहे हैं, और ये क्या है, ये वो एक्सपोनेंट है जो इधर आके बन जाता है, एक्सपोनेंट या पावर। अब जरूरी नहीं है कि लोग हमेशा पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव ही आए, पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव लोग भी आ सकता है। अगर मैं कोई एग्जांपल सॉल्व करूं, फॉर एग्जांपल लोग बेस 2 और आर्ग्यूमेंट है मेरे पास 1/8, log बेस 2, आर्ग्यूमेंट है मेरे पास 1/8। अब जब आप इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है -3। कैसे, वो भी आप देख लें। अभी हमने देखा ये इधर आकर पावर बन जाएगी 2 raised to power -3 इज इक्वल टू 1/8। ऐसे जब आप इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन बनाएंगे तो -3 से ये सेटिस्फाई होगा। क्लियर है? अब आपकी याद दहानी के लिए ये एक थंब रूल मैंने यहां पे लिख दिया कि जब भी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है तो उसका log जब आप लेंगे वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, logarithm ऑफ अ नेगेटिव नंबर। यस, नेगेटिव नंबर का लोगरिथम एग्जिस्ट नहीं करता। हायर मैथमेटिकल स्टडीज में हमारे पास कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस मौजूद हैं जिससे नेगेटिव नंबर के लोगरिथम को हम डेवलप करते हैं, लेकिन आपके लेवल पे नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि जब आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन में जाते हैं वो सेटिस्फाई नहीं होती। इसका लॉजिकल प्रूफ आपकी टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव बेस, लोगरिथम में एज सच नेगेटिव बेस का कंसेप्ट नहीं है। जिस तरह अभी मैंने नेगेटिव आर्ग्यूमेंट की बात की कि नेगेटिव आर्ग्यूमेंट का भी लोग नहीं ले सकते, इसी तरह नेगेटिव बेस भी जो है उसका भी कंसेप्ट इस लेवल पे अवेलेबल नहीं है। ये भी रीज़न आप देखेंगे। रीज़न तमाम जिस चीज़ की एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट इजीली और मैथमेटिकली अवेलेबल हो जाए और अवेलेबल हो के सेटिस्फाई भी हो, सिर्फ एग्जिस्ट ना करे, सेटिस्फाई भी हो, जस्टिफाई भी करे, वो अब जिसमें नहीं करेगी तो अवेलेबल नहीं होगा लोग, ना नेगेटिव बेस का ना नेगेटिव आर्ग्यूमेंट का। कम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट आप 10th क्लास में पहली दफ़ा पढ़ेंगे, तो 10th क्लास में जब आप इसको देखेंगे वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा। लोगरिथम ऑफ 1, कोई भी बेस हो और आर्ग्यूमेंट हमेशा 1 हो तो ऐसा करने पे लोग हमेशा क्या आएगा, 0। फॉर एग्जाम्पल log 2 बेस 2, आर्ग्यूमेंट है 1। क्लियर है? लेट्स से ये इक्वल आता है x के। अब जरा इसको देखें, जब मैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन में करूंगा तो ये 2 जो है इधर आकर पावर बन जाएगा और ये 1 जो है ये इधर चला जाएगा। अब ये चैप्टर नंबर 1 में कंसेप्ट हमने देखा
मेरे पास इस वक्त आ गया 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1। चैप्टर नंबर 1 में आपने देखा कि अगर किसी वैल्यू की पावर अगर 0 हो तो ही 1 आ सकता है। x की पावर 0 हो 1, y की पावर 0 1, a की पावर 0 1, 1000 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो फिर इस x की जगह पर क्या होना चाहिए? इस x की जगह पर 0 होना चाहिए ना। तो इसलिए हमने देखा सीखा कि 1 का लोगरिथम हमेशा क्या होगा? 0। कोई भी बेस हो जाए, अगर आर्ग्यूमेंट 1 है तो log क्या होगा? 0। आगे चलते हैं। अनडिफाइंड लोगरिथम, ये भी सिंपल सा कंसेप्ट है कि किस चीज का लोगरिथम अनडिफाइंड है। अभी हमने देखा नेगेटिव आर्ग्यूमेंट, ये तो हमने देख लिया कि ये जस्टिफाई नहीं करते। नई चीज 0। यस, कोई भी बेस है, लेट्स से मेरे पास है 2 बेस और आर्ग्यूमेंट में मेरे पास है 0। क्लियर है? 0 का log लेने की कोशिश कर रहा हूं। लेट्स से ये इक्वल आता है x के। log ऑफ 0 विद रिस्पेक्ट टू बेस 2 और लेट्स से दिस इज इक्वल टू x। जब इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन की, ये x इधर आकर पावर बन गया, 0 उधर चला गया। अब जरा सोचें, देखें और मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि किस वैल्यू को x की जगह रखूं और 0 आ जाए। 2 की कौन सी पावर लूं कि 0 आ जाए? तो आपके जहन में 2 की ऐसी कोई पावर नहीं है जो उसको 0 कर दे। अगर आप नेगेटिव पावर की तरफ जाएंगे तो भी नहीं, ना ही पॉजिटिव पावर की तरफ। तो इससे क्या पता चला कि log ऑफ 0 विद रिस्पेक्ट टू एनी बेस इज अनडिफाइंड। गॉट इट स्टूडेंट्स? ठीक है, इन तमाम कंसेप्ट्स के लॉजिकल प्रूफ, छोटे छोटे 2-2 लाइनों के प्रूफ आपकी किताब में भी मेंशन है, वहां से भी देखिएगा, मजीद एग्जांपल्स भी वहां पे मेंशन है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। 3-4 सवाल मैंने ऐड किए हैं, ये आपकी याद दहानी के लिए मैंने नोटेशन यहाँ पे साइड पे लिख दी। वैसे तो अभी हमने प्रैक्टिस की, आपको याद हो गया होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू द लोगरिथमिक फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल है, आपने इसको लोगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? इधर देखें, प्रैक्टिस के लिए ये b था हमारा, ये a है, ये क्या है? x। जब इसको लोगरिथम में लिखूंगा, बेस, आर्ग्यूमेंट, एक्सपोनेंट। इधर भी लिख देता हूं जी, ये बेस था, ये आर्ग्यूमेंट है और ये क्या है? एक्सपोनेंट। गॉट इट? बेस क्या है मेरी? 1/3। जरा अलग रंग ऐड कर लें। बेस है मेरी 1/3, आर्ग्यूमेंट मेरा है 27 और एक्सपोनेंट मेरा क्या है? -3। तो जब आप इसको लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये बन जाएगा log ऑफ 1/3, log with base 1/3 of 27 is equal to -3। गॉट इट? सिंपल। ये आपकी याद दहानी के लिए मैंने साइड पे मेंशन कर दिया। जो इज इक्वल के उस पार है उसको इधर लेकर आना है और पावर को उधर ले जाना है। नेक्स्ट, अब हमने उल्ट काम करना है। अभी हमने एक्सपोनेंशियल को लोगरिथम में कन्वर्ट किया, अब हमने लोगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं ये कैसे होगा। बड़ा सिंपल है। 6 raised to power -2 should be equal to 1/36। क्लियर है जी? गॉट इट?
इसी से दोबारा लोगरिथम बनाएंगे तो log बेस 6 1/36 इज इक्वल टू -2। गॉट इट स्टूडेंट? आगे चलते हैं। लें भाई, ये जरा आप इस तरह के सवाल हमें आएंगे ज्यादा। कहते हैं जी फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। मेरे पास है log बेस 64 आर्ग्यूमेंट 8 इज इक्वल टू x/2। सबसे पहले इसको मैंने किस में कन्वर्ट किया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। कैसे? 64 ये इधर आकर इसकी पावर बन गया x/2 और 8 जो है वो उधर चला गया। 64 रेज टू पावर x/2 इज इक्वल टू 8। इधर 8 है तो मैं कोशिश करता हूं ये 64 भी 8 की शक्ल में हो जाए ताकि कंपैरिजन में आसानी हो जाए। 64 को मैंने लिख दिया 8 का स्क्वायर। स्क्वायर कैंसल विद 2 एंड 8 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 8, इसकी पावर 1, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1, और मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 1। गॉट इट स्टूडेंट? सिंपल एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता आपको मिल जाएगा। गॉट इट? कंपैरिजन करेंगे, वैल्यू अलग हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है जी गालमन। जो हमारा नया कुरिकुलम है उसमें लोगरिथमिक टेबल का ऐसा जिक्र नहीं है, लेकिन हमने फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए QR कोड में मैनुअल मेथड टेबल की मदद से लॉग फाइंड करना सिखाया है। क्लियर है जी? वो भी आप देख सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस करवाने लगा हूं, ये जिंदगी में आपको बड़ी काम आएगी। ये मैंने किताब में भी 2 सवाल डाल दिए हैं ताकि आपके जहन में रही है सारी जिंदगी। कहते हैं जी फाइंड विच 2 consecutive integers the logarithm lies between। अब वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसका जो रिजल्ट है log बेस 375, इसका जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो आंसर किन 2 इंटीजर्स के दरमियान लाई करेगा वो आपने बताना। समझे बात को? अब टेबल नहीं इस्तेमाल करना या कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना। कैलकुलेटर पे तो किया वो तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, या टेबल से तो डायरेक्ट पता चल जाएगा। हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस ऐसे करनी है जिससे एक्सपोनेंशियल और लॉग का कंसेप्ट भी दोबारा रिवाइज हो रहा है। देखें जरा मैं क्या करने लगा। अच्छा, 75 से छोटा कोई नंबर 3 की पावर में 27, और 75 से कोई बड़ा नंबर लेकिन 3 की पावर में 81। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हैं आप। कोई भी नंबर आ जाए, आपने उससे बड़ा और उससे छोटा नंबर ढूंढना है, लेकिन बेस की पावर में ना। बेस मेरी 3 है तो मैंने 3 की पावर में डील करना है। 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81। अब इधर देखें, अब मुझे पता चल गया कि log of 75 will lie somewhere between 3 and 4। सिंपल एक्सपोनेंशियल नोटेशन से मैंने ये जज कर लिया कि 75 का log बेस 3 के लिहाज से कहां लाई करेगा। गॉट इट स्टूडेंट? ये कंसेप्ट समझा आपने? कंक्लूजन क्या थी कि कोई भी नंबर A
इसका log अगर आप ले रहे हैं लेकिन विद रिस्पेक्ट टू b वो इक्वल होगा x के, इफ b रेज टू पावर x इज इक्वल टू a। गॉट इट? इसी पे मैंने आज प्रैक्टिस की। मैंने लॉ के कंसेप्ट को आज सिर्फ एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक कन्वर्जन्स में ही रखा। अगले हमारे जो कंसेप्ट हैं वो इसी से इवॉल्व होते हुए लॉज तक जाएंगे और फिर लॉज से एप्लीकेशन तक जाएंगे। ठीक है जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।